संयुक्त चुनाव प्रचार का आगाज रविवार को सहारनपुर के देवबंद से हो रहा है। तीनों ही पार्टियों के मुखिया मायावती, अखिलेश यादव और अजीत सिंह पहली बार एक साथ किसी रैली में नजर आएंगे। सपा, बसपा और आरएलडी एक मंच पर होंगे। सहारनपुर समेत वेस्ट यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। सपा, बसपा और आरएलडी की 11 साझा रैलियां तय की गई हैं। इस कड़ी में ये पहली रैली है। पहले चरण की जिन 8 सीटों पर चुनाव है उसमें 4 सीटों पर बसपा, 2 सीटों पर सपा और 2 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ रही है। दिलचस्प यह है कि गठबंधन ने रैली के आगाज का वक्त नवरात्र का चुना है और जगह मुस्लिम सियासत के सेंटर की है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और ये अपने आप में एक अनोखा विजुअल है, क्योंकि बरसों बाद मायावती और अखिलेश एक साथ एक मंच पर रैली को संबोधित करते नजर आने वाले हैं। तो ये एक दिलचस्प इंसिडेंट है जो चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, और ऐसा सिर्फ चुनावों के दौर में ही हो सकता है कि धुर विरोधी दोस्त बन जाएं और एक मंच से एक स्वर में बात करते नजर आए। मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह एक साथ एक मंच पर रैली करते हुए। तो लोकसभा चुनाव के लिए सपा, बसपा और आरएलडी गठबंधन के संयुक्त चुनाव प्रचार का आगाज आज से सहारनपुर के देवबंद से हो रहा है। तीनों ही पार्टी के मुखिया मायावती, अखिलेश यादव और अजीत सिंह पहली बार एक साथ किसी रैली को संबोधित करेंगे। सहारनपुर समेत वेस्ट यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होना है। सपा, बसपा, आरएलडी की 11 साझा रैलियां तय की गई हैं, उनमें से ये आज पहली रैली है। आज महागठबंधन अपनी पहली रैली का आगाज करने जा रहा है। अपनी शक्ति या फिर अपने आप को एकजुट दिखाने जा रहा है। वहीं इस रैली के अंदर आपको चंद्रशेखर रावण के जो है पोस्टर नजर आएंगे। हालांकि वो इस महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहां से पूछते हैं आप कहां से आए हैं? हम सहारनपुर से ही है। सहारनपुर तलेट में। आपने को अभी मैंने देखा कि मायावती जी का झंडा उठाया हुआ था चंद्रशेखर रावण का। ऐसा कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं देखा। मेरे हाथ में चंद्रशेखर का ही फोटो थी और चंद्रशेखर की है। लेकिन गठबंधन की है। हाँ, गठबंधन की है। मायावती भी सीने में है और चंद्रशेखर भाई भी सीने में है। तो ये आप लोग कैसे, जब उनकी रैली नहीं है, खुद मौजूद तो उनके झंडे दिखा रहे हैं? नहीं, वो भी हमारे दिल में है ना। सपोर्ट तो मायावती को ही जाएगी ना। लेकिन मायावती के साथ है, वैसे भीम आर्मी को हम सपोर्ट करते हैं गठबंधन के हिसाब से। हम मायावती के साथ हैं। हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हम चंद्रशेखर की ठाए या भोले शंकर की ठाए, लेकिन हमें सरकार अपनी लानी है, बीएसपी की सरकार। अगर आप देखें कि ये लोग जो है महागठबंधन को या फिर ये भीम आर्मी के लोग हैं। आप कहां से आए हैं? मैं मुजफ्फरनगर से भीम आर्मी नगर अध्यक्ष, मुजफ्फरनगर की पूरी टीम और सहारनपुर की टीम आई है। हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर ने कहा था हम गठबंधन के साथ हैं, उसकी अनुमति अनुसार हम यहाँ आए हैं और गठबंधन को पूरा वोट देंगे। और वाराणसी से हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर हराकर मोदी को गुजरात भेजना काम करेंगे। हम लोग सब गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन को वोट देंगे। बहन जी चाहे कुछ भी कहे, वो हमारी उन्होंने तो किसी तरीके का सपोर्ट करने का मायावती ने तो मना कर दिया। क्या हम लोग समाज के लोग नहीं है? वे करे नहीं करे, हमारा पूरा समाज गठबंधन के दलित, मुस्लिम, आदिवासी, गुज्जर समाज, हर समाज। बिजनौर से भी मलूक नागर जी जीत रहे हैं 100% और सहारनपुर से भी और जिताकर बेचेंगे इंशाल्लाह। आपने देखा कि ये लोग जो हैं वो भीम आर्मी के लोग हैं। चंद्रशेखर जो इनके नेता हैं, उनके पोस्टर आपको यहाँ महागठबंधन की रैली में नजर आएंगे। और खास बात यह है कि लगातार इसको लेकर मायावती एक बार कह चुकी है कि वो इस तरीके के किसी लीडर को या फिर वो, और आपको याद होगा कि खुद प्रियंका गांधी भी चंद्रशेखर को हॉस्पिटल में मिली थी जब वो रैली करने पहुंचे थे। और यहाँ पर उन्हीं के सपोर्टर आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। तो कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, बिजनौर, देवबंद। रैली की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। रैली है महागठबंधन की, सपा, बसपा और आरएलडी की, लेकिन उसमें भीम आर्मी के समर्थक, चंद्रशेखर रावण के समर्थक वहां पर ज्यादा नजर आए। और ये अपने आप में दिलचस्प तस्वीर है, क्योंकि वो सपोर्ट अपने नेता को कर रहे हैं, लेकिन रैली सपा, बसपा और आरएलडी की इस वक्त ये जारी है। पहली रैली है जिसकी शुरुआत हुई है और अब इस तरह की और रैलियां की जाएंगी ताकि इस महागठबंधन को और ताकत दी जा सके। तो ये लोकसभा चुनाव के लिए सपा, बसपा और आरएलडी की रैली है जो आज देवबंद से हो रही है।
कुल मिला के ऐसी 11 और साझा रैलियां की जानी है सपा बसपा और आरएलडी की तरफ से, ताकि अपने वोटर्स तक अपना गठबंधन पहुंचाया जा सके। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी देवबंद से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, जिस तरह से हमने आपकी रिपोर्ट देखी, नजारा बड़ा विचित्र था। रैली थी सपा बसपा और आरएलडी की और फैंस वहां पर भीम आर्मी के जमा हो रखे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये पहली रैली है महागठबंधन की इस पूरे एरिया में। वेस्टर्न यूपी जो एक गढ़ माना जाता था बीएसपी एसपी का, 2014 में बीजेपी ने यहाँ सेंध लगाई और यहाँ से दोनों ही पार्टियों को साफ कर दिया। यहाँ तक कि आरएलडी जो दो मेन सीट हुआ करती थी आरएलडी की, चाहे वो मथुरा हो चाहे वो बागपत हो, वहां से भी आरएलडी जैसी बड़ी एक पार्टी को साफ करना पड़ा जो गढ़ माना जाता था। यही वजह है कि अब तीनों पार्टियां इस बार महागठबंधन में एक साथ आई और पहली रैली का हम एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन से कहते हैं कि आपको यहाँ पर विजुअल दिखाएं कि यहाँ पर भारी भीड़ है, खासतौर पर तीनों बड़ी पार्टियों के। और खास बात यह कि ये कई दिनों से न सिर्फ अपने सपोर्टर्स को यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि यहाँ पर इकट्ठा भी किया गया। और अगर आप देखें कि हजारों की संख्या में यहाँ पर जो सपोर्टर्स है वो यहाँ पर आए हैं महागठबंधन तीनों पार्टी के सपोर्टर्स। और एक सबसे खास चीज वही आपको नजर आएगी कि चंद्रशेखर यानी भीम आर्मी के जो मेन लीडर है चंद्रशेखर, उनके पोस्टर भी आपको नजर आएंगे। आपको याद होगा कि मायावती ने इसको लेकर एक बयान भी दिया था। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे कि महागठबंधन की इस रैली में आपको चंद्रशेखर आजाद के पोस्टर और उनके सपोर्टर्स भी यहाँ पर नजर आएंगे, जिनसे हमने बातचीत की। उनका कहना यही था कि बीजेपी को हटाने के लिए वो किसी भी पार्टी को और महागठबंधन को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। सुमित, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि आम जनता इस बारे में क्या सोचती है। सब जानते हैं कि अखिलेश और मायावती एक कॉज के तहत, अपने आप को मजबूत करने के तहत एक साथ आए हैं, तो इस बात को क्या आम जनता कैसे ले रही है? डू दे थिंक इट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस? देखिए, निश्चित तौर पर जनता के लिहाज से देखा जाए तो वो जो बैठे हुए थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर आप देखें 2014 के इलेक्शन में कि वो मुस्लिम वोट बैंक हो, जाट वोट बैंक हो, या फिर आप देखें कि दलित वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं बढ़ गया था। और एक पूरी तरीके से जो फायदा इसका मिला था वो बीजेपी को मिला था। यही वजह है कि तीनों पार्टियां नहीं चाहती कि 2014 की स्थिति बने और तीनों पार्टियां चाहती हैं कि जो कंसोलिडेट वोट बैंक है वो इनको कहीं ना कहीं मिले। और अगर आप देखें कि जब बात सर्वाइवल की आ जाती है, जब बात पार्टीज की सर्वाइवल की आ जाती है, तो कोई नहीं जानता, क्योंकि 2014 का एक बड़ा रास्ता या फिर एक बड़ी मदद बीजेपी को इसी वेस्टर्न यूपी से मिली थी। और अब बीजेपी को डिफीट करने के लिए या फिर उसको पीछे करने के लिए तीनों पार्टी एक साथ एकजुट होकर सामने आई। और 25 साल बाद ऐसा देखा गया है कि 25 साल बाद तीनों खासतौर पर दोनों बड़ी पार्टी बीएसपी और एसपी जो है वो एक साथ आई है। ठीक कह रहे हैं सुमित, आपकी सर्वाइवल की बात आ जाती है तो लोग एक साथ एक मंच पर नजर आ जाते हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे, वेस्टर्न यूपी की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों के, आम जनता के मेन इश्यूज क्या हैं, वो क्या चाहते हैं अपनी अगली सरकार से? देखिए, वेस्टर्न यूपी की जो बात की जाती है, ये पूरा इलाका एक गन्ना प्रदेशित गाँव, ये पूरा इलाका एग्रीकल्चर हब है। यहाँ पर सबसे मूलभूत चीजें जो आती हैं 2014 में, भले ही वो मुजफ्फरनगर हो, भले ही दंगे से सेंट्रिक हो, लेकिन अब भी यहाँ के लोगों की मांग, गन्ना किसानों की मांग है, विकास की मांग है। और दूसरी या तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के लोगों को प्रॉपर जो चीजें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो मिल जाए। और आज भी अगर आप देखें गन्ना किसानों की मांगों को लेकर यहाँ पर कई बार सवाल उठे। यही वजह है कि चाहे वो अजीत सिंह हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे दलितों की नेता कही जाने वाली मायावती हो, वो गन्ना किसानों के साथ साथ मुस्लिम और दलितों के उद्धार की बात इस मेन एजेंडा के साथ इस चुनावों में उतरे हैं। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह एक साथ एक मंच पर नजर आए हैं। अपने आप में एक दिलचस्प नजारा है जो कि सिर्फ चुनाव ही हमें दिखा सकते हैं। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।